तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने किया था डिफेक्ट्स ऑफ आई के बारे में, क्लियर। हमने पढ़ा मायोपिया के बारे में, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में और प्रेसबायोपिया के बारे में। बट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब रिफ्रैक्शन हमें पता है, रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। हमें पता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। दैट चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि दैट रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। जब हमने इस चीज को पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो हमारी यहां पर जो रिफ्रैक्शन हो रही है, दिस रिफ्रैक्शन अकर्स from the two parallel surfaces. Let us suppose this is A, B, C and D. तो यहां पर देखिए हमारे पास यहां पर एक बार लाइट यहां पर रिफ्रैक्ट हुई from the surface AB and दूसरी बार लाइट यहां से रिफ्रैक्ट हुई that is from the surface CD. Clear? And these two refracting surfaces are parallel. तो हमने यहां पर क्या कंक्लूजन निकाला था कि जब हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल हैं उस टाइम पर हमारी इमर्जेंट रे, दिस इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। दिस इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ये दोनों रेस आपस में क्या होंगी? पैरेलल। बट आज हमारा मेन फोकस रहेगा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। जिस तरीके से हमारे पास ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है उसी तरीके से हमारे पास एक होता है ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ये हम लोग लैब में आके का एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। क्लियर? सो आज हमने पढ़ना है कि अगर अब देखिए यहां पर तो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल थी बट हियर दीज आर द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस व्हिच आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। सो व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट विल पास थ्रू दिस ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। क्लियर? तो इस ग्लास प्रिज्म से जब लाइट पास होगी तो किस तरीके से होगा? सो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ये हमारे पास है ग्लास प्रिज्म। क्लियर? और मैंने यहां पे कुछ रेस बनाई है। नाउ दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इंसिडेंट रे। दिस इज द इंसिडेंट रे। Now see, when this incident ray will fall on the refracting surface AB, याद रखिए ये इंसिडेंट रे हमारे ग्लास प्रिज्म के ऊपर फॉल हो रही है। क्लियर? और सबसे पहले दिस लाइट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस AB। क्लियर? नाउ एज वी नो whenever light changes its medium, तो यहां पर देखिए लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, it will change its path. So light is moving from rarer medium to denser medium. So ये अपना path change करेगी. Now when we know whenever light moves from rarer to denser, it bends towards the normal. It bends towards the normal. तो ये जो मेरे पास refracting surface है, इसका normal, ये देखिए ये white line, this white ray shows the normal to the refracting surface A. This is normal, 90 degree. Clear? So instead of going in this way, ये देखिए लाइट रे को इस तरीके से जा रही था स्ट्रेट, बट हमें पता है बिकॉज अपना मीडियम चेंज किया है सो इट विल बेंड। सो इट बेंड और ये बेंड होके यहां पर आ गई दिस ब्लू कलर लाइट। सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखो लाइट को जाना ऐसे था बट वो बेंड करके इधर को आ गई। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट। क्लियर? एंड व्हेन this refracted light will fall on the second refracting surface, that is AC. When this light fall on the second refracting surface AC, it will again show refraction. Now this ray is going from glass to air, means denser to rarer medium, and we know whenever light moves from denser to rarer, it bends away from the normal. Now here this ray with the white color ray,
दिस शोज द नॉर्मल टू द सरफेस AC। ये क्या है, ये जो व्हाइट कलर की रे है, दिस इज नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC। नाउ सिंस दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज मूविंग फ्रॉम denser to rarer medium, so it means it will bend away from the normal। तो ये हमारा नॉर्मल है, तो ये रे इस तरीके से सीधा जाने के बजाय बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज इट क्लियर? सो हम लोग यहां पे नेम कर देते हैं। लेट अस सपोज दिस इज P, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R एंड दिस पॉइंट इज S। सो दिस PQ इज द इंसिडेंट रे एंड दिस RS इज द इमर्जेंट रे। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है पेपर में, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। एंड इसके साथ हमें कुछ एंगल भी मार्क करने को कहा जाता है, लाइक इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें बोला जाता है कि आप एंगल ऑफ इमर्जेंट मार्क करिए। एंड देयर इज वन मोर एंगल, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर देखिए, वी नो दैट द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस इज I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल यहां पर देखिए, ये हमारे पास ये जो ब्लू कलर की लाइट है, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट। सो दिस एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड angle R1. This is called angle R1. Clear? Angle of refraction. Now this refracted light falls on the surface AC. Clear? तो इस सरफेस के लिए जो ये वाली लाइट है, ये क्या इंसिडेंट है? तो इस सरफेस के लिए ये जो इंसिडेंट एंगल है, दैट इज R2। इसको हमने R2 बोल दिया। Now since अब ये देखो, ये हमारी इंसिडेंट लाइट प्रिज्म से पास होने के बाद इट गेट्स इमर्ज आउट, बाहर आ रही है। तो बाहर कौन सी रे आ रही है हमारे, हमें कौन सी रे मिल रही है? दिस RS रे। सो वी कॉल दिस रे एज इमर्जेंट रे। क्लियर? एंड दिस एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस के नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो यहां पर एक पॉइंट आप देखिए कि अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पैरेलल है, उस केस में क्या होता है, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे थी, इसको हमने प्रोड्यूस किया है, तो दीज टू रेज बिकम्स पैरेलल। बट ग्लास प्रिज्म में हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्लियर? सो इन दिस केस द इमर्जेंट, दिस इज इंसिडेंट रे, अगर मैं इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करूंगा, एंड दिस इज इमर्जेंट रे, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? सो अब ये मेरे पास इंसिडेंट रे है और ये मेरे पास इमर्जेंट रे है। इफ आई प्रोड्यूस दिस इमर्जेंट रे बैकवर्ड्स, अगर मैं इस इमर्जेंट रे को इसी तरीके से बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, तो ये देखो, ये इंसिडेंट रे को एक पॉइंट पे कट कर रही है, ये मीट कर रही है, या दोनों रेज यहां पर इंटरसेक्ट करेगी। कौन सी? इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। So this angle between the incident ray and emergent ray, this is called angle of deviation. इसको D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So this is called angle of deviation. D means angle of deviation. हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द रे, द पाथ ऑफ द रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म and also mark angle of incidence, angle of deviation, angle of emergent. So आपको पता होना चाहिए कि ये जो नॉर्मल और इमर्जेंट के बीच में एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट। दिस इज इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब हम इस इमर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, इमर्जेंट एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पे मैं स्पेसिफाई करना चाहूंगा, बच्चे हमेशा पेपर में एंगल ऑफ डेविएशन को गलत बनाते हैं, तो यहां पे याद रखना है आपको, दिस एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स। क्लियर?
हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। अभी तक हमने पढ़ा था कि लाइट जब एक ग्लास प्रिज्म से पास आउट होती है तो वो किस तरीके से बेंड करती है। क्लियर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसको हम बोलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज dispersion of white light into 7 colors. So white light, first of all, what is white light? A light coming from the sun is called white light. Clear? So when we pass this white light from a glass prism, जब हमने इस white light को glass prism से पास किया, so what we have observed that the light coming out of the glass prism is of 7 colors. Is of 7 colors as I have showed the light of different colors. Clear? मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो कलर्स हैं these are not the exact colors. जो हम लोग प्रिज्म से जब लाइट पास होती है जो कलर्स हमें आते हैं these are not the exact colors. मैंने सिर्फ यहाँ पे ट्राई किया कि यहाँ पे कलरफुल लाइट आपको शो करूं। वो एक्चुअल में कलर्स कौन से होते हैं I will just explain. So when white light passes through the glass prism, what we get, the white light gets split into a band of 7 colors, and this splitting of white light, तो ये देखिए splitting of white light into 7 colors is called dispersion. So जब white light को हम लोग 7 colors में split हो जाती है when it is passing through a glass prism, हम लोग यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं splitting of white light into 7 colors when passed through a glass lamp, when passed through glass prism, glass prism आएगा यहाँ पे, is called dispersion. Clear? So this will be the exact wording. Splitting of white light into 7 colors when passed through a glass prism is called dispersion. Clear? So अगर आपको कोई पूछ ले what is dispersion, so आपने कहना है splitting of white light into 7 colors when it is passed through a glass prism. देखिए, and this band, ये जो 7 colors यहाँ पे बनते हैं, this band of 7 colors is called spectrum. This band of 7 colors is called spectrum of light. Clear? अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर्स में स्प्लिट क्यों हो जाती है? Why this white light gets split into 7 colors? So यहाँ पे मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, देखिए जब लाइट ग्लास प्रिज्म में एंटर करती है, क्लियर? सो दिस इज द ग्लास प्रिज्म, एक मीडियम है। नाउ इन दिस मीडियम ऑल द कलर्स, देखो ये व्हाइट लाइट कैसे बनती है, 7 कलर्स जब मिक्स हो जाते हैं, जब 7 कलर्स मिक्स होते हैं तो हमें व्हाइट दिखाई देते हैं, और जब वो लाइट एयर से पास करती है, एयर में, तो एवरी कलर एट दैट टाइम इन एयर, एवरी कलर हैव सेम स्पीड, हर एक कलर की सेम स्पीड होती है। तो वो जब सारे कलर सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे होंगे तो कलेक्टिवली वो हमें व्हाइट दिखाई देती है। क्लियर? बट व्हाट हैपेंस इन ग्लास प्रिज्म, as soon as light entered the glass prism, the speed of the different colors, या हम कह सकते हैं जो लाइट के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। बिकॉज ऑफ द चेंज इन द स्पीड दिस कंपोनेंट्स गेट स्प्लिट अप, क्योंकि एक कलर की स्पीड ज्यादा है दूसरे की कम है, ठीक है, तो हर एक की डिफरेंट स्पीड है, तो डिफरेंट स्पीड होने की वजह से अब ये कलेक्टिवली मूव नहीं कर रहे। क्लियर? तो डिफरेंट स्पीड होने की वजह से वो जो कलर्स हैं दे स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। क्लियर? सो ये जो 7 कलर्स होते हैं मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट हियर एट द बिलो वी हैव वायलेट कलर, ये देखिए विबग्योर, वी गॉट द कलर ऑफ विबग्योर, वायलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड देन रेड कलर। क्लियर? सो अगर आपसे कोई पूछे बच्चे व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिस्पर्जन, सो आंसर इज बिकॉज इन ग्लास इन मीडियम द लाइट द डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट हैव डिफरेंट स्पीड, सो बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट स्पीड दे स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। क्लियर? अब यहां पर देखिए
बहुत बार हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच कलर डेविएट्स द मोस्ट एंड विच कलर डेविएट्स द लीस्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेविएशन का मतलब क्या होता है। देखिए ये जो व्हाइट लाइन है इसको एक्चुअल में ऐसे पास हो जाना चाहिए था, स्ट्रेट अवे, क्लियर। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कुछ ये जो कलर्स है ये ऐसे जाने के बजाय इधर से जा रहे हैं, इधर से इधर से इधर से, क्लियर। तो इन्होंने अपना पाथ क्या कर लिया, डेविएट कर लिया, कुछ एंगल से डेविएट हो गई है। तो कौन सा कलर सबसे ज्यादा अपने पाथ से डेविएट हुआ है, दैट इज वायलेट। और सबसे कम कौन सा कलर डेविएट हुआ है, दैट इज रेड, क्लियर। सो अभी तक मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि लाइट के जो कलर्स है, ईच कलर है डिफरेंट स्पीड। तो स्पीड की डिफरेंट होने की वजह से वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। अब मैं आपसे ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा डेविएट क्यों होता है और जो रेड कलर है वो सबसे कम डेविएट क्यों होता है। देखिए डेविएट तो रेड भी हुआ है, ये वाला कलर रेड होगा यहाँ पर, डेविएट तो रेड भी हुआ, लेकिन यहाँ देखिए ये रेड कलर सिर्फ इतने एंगल से डेविएट हुआ है अपने पाथ से, और जो वायलेट कलर है वो इतने ज्यादा एंगल से डेविएट हो गया अपने पाथ से। एक्चुअल में उनका पाथ ये होना चाहिए था, बट रिफ्रैक्शन के कारण वो अपना पाथ चेंज कर रही है, क्लियर। सो यहां पर देखिए व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डेविएशन। वायलेट कलर, वायलेट डेविएट्स द मोस्ट, रेड deviates the least। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है which color deviates the most and which color deviates the least। so what is the reason, clear। now this deviation depends upon, जो हमारी जो deviation होता है, angle of deviation जो होता है, it is directly proportional to the refractive index, it is directly proportional to the refractive index, clear। now यहां पर एक और चीज है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये दोनों फार्मूला से हमारा आंसर निकलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लाइट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। नाउ आउट ऑफ वायलेट एंड रेड कलर, वायलेट कलर हैज द लीस्ट रिफ्रैक्टिव लीस्ट वेवलेंथ and red color has the highest wavelength, clear। रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है। तो देखिए इस फॉर्मूला में जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, दिस एंगल ऑफ डेविएशन will also be less। so that is why red color deviates the least, बट ये जो वायलेट कलर है इसका जो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ इट हैज लीस्ट वेवलेंथ। सो लीस्ट वेवलेंथ होने की वजह से इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होती है, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है उसका डेविएशन एंगल भी हाई होगा, ज्यादा होगा, मोर एंगल ऑफ डेविएशन। so that is why violet color deviates the most from its path। ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। सो इन अ नटशेल जो हमारा डेविएशन है इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। रेड कलर हैज द मोस्ट हाई वेवलेंथ, सो बिकॉज ऑफ व्हिच इट डेविएट्स द लीस्ट, बट वायलेट कलर हैज द लीस्ट वेवलेंथ एंड बिकॉज ऑफ दिस इट डेविएट्स द मोर, क्लियर। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज मैसेज मी और कॉल मी। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने ये पढ़ा है कि व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाई लाइट गेट्स स्प्लिट इनटू 7 कलर्स व्हेन पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। हमने कॉज पढ़ लिया, व्हाट इज द कॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। सो आई वांट टू मेंशन वन थिंग, दैट Isaac Newton was the first person who used glass prism to split the to obtain the spectrum of light। He also tried to split these 7 colors further, but he did not get। So what he did, he took 2 prisms and placed in second prism in an inverted position।
when white light is passed through the first prism, this white light gets split into 7 colors of the wave pure, in which violet color deviates the most and red color deviates the least. When this light of 7 colors is made to pass through the second prism, which is placed in an inverted position, we again get the white light. So from this experiment, it confirms that white light is composed of 7 colors only. देखिए यहां पर हमने लिखा कि these 7 colors does not get split further. तो उन्हीं 7 colors को दोबारा रिकम्बाइन करके हमारे पास white light मिल गई. So it means that white light is composed of 7 colors. Now this concept of dispersion has very important application in forming the rainbow. So let's see how rainbow is formed. So students, आज हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. सो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, when do you think the rainbow is formed? After the rain shower. Rainbows are formed after the rain shower. कोई ऐसी जगह जहां पर हमेशा रेनबो फॉर्म होता है? वाटरफॉल्स, नियर द वाटरफॉल्स. क्लियर? सो कनाडा में अगर हम देखें नायग्रा फॉल में, if you have ever visited the Niagara Fall, you have observed that there is a rainbow. Clear? So what is the cause that rainbows are always formed after the rain shower? So let's see. So what happens after the rain shower? Small droplets of water. This is a water droplet. This is a water droplet. So small water droplets remain suspended in the atmosphere. Remain suspended in the atmosphere. And when light from the sun, white light from the sun falls on these water droplets, these water droplets acts like a glass prism. These water droplets acts like a glass prism, and what they will do, they will split the white light into component of 7 colors. They will split the white light into the components of 7 colors. So we can say when white light from the sun enters the glass prism, water droplet, which acts as a glass prism, what will happen? First of all, dispersion of light will take place. Dispersion of light will take place. And when this light of 7 colors falls at this surface, here what will happen? Here total internal reflection will take place. Total internal reflection. मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा कि यहां पर लाइट ने अपना मीडियम चेंज क्यों नहीं किया. व्हाइट लाइट गेट्स रिफ्लेक्ट बैक. सो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा. सो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी, एंड व्हेन इट फॉल्स at this surface, what will happen? It gets refracted and comes out of the water droplet, and what we have seen a band of 7 colors, which we called a rainbow. Clear? So one more important thing, to observe rainbow, our back should always point towards the sun. So when light from the sun falls on the water droplets, so after dispersion, total internal reflection and refraction, we get a light of 7 colors. So remember that during the formation of rainbow, 3 main processes occurs. First of all, dispersion of light, then total internal reflection, and then the refraction of light. Clear? Now, so this is how rainbow is formed. अब मैं आपको बताता हूँ कि what is total internal reflection. Why light gets reflected here? Why not it changes its medium? Why not refracted? So ये देखिए, every material has its own critical angle.
every material has its own critical angle. So suppose when light passes from one denser medium to the rarer medium. Clear? So suppose this is the boundary which separates denser and rarer medium. So when light passes from denser medium to rarer medium, this is the normal. It gets refracted, it changes its path. Clear? But as I have told you that every medium has its own critical angle. Clear? So what happens when light passes from denser to rarer medium, and suppose here the angle of incidence is equal to critical angle. Here suppose the light incident at the critical angle of this medium. Every medium has its critical angle. So जब light यहाँ पर angle of incidence किसके इक्वल होगा? Critical angle of the medium के. At that time, what will happen? The refracted light will goes along the surface. Will goes along the surface separating the two media. So मैं कह सकता हूँ at I is equals to IC. जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री होता है. देखिए दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में. बट हियर जब लाइट हमारी फॉल होती है क्रिटिकल एंगल पे, उस टाइम पर हमारी रिफ्रैक्टेड जो रे है इट ऑलवेज मूव्स पैरेलल टू द सरफेस. तो ये देखिए यहाँ पे एंगल कितना बन जाता है, रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री. बट यहां पर अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट केस में क्या होगा हमारे पास. व्हेन लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम. जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. Clear? At that point what will happen? Every medium has its own critical angle, and when this angle of incidence is greater than the critical angle, then what will happen? At that time light gets reflected back into the same medium. वो refract नहीं हुई बल्कि उसी medium में वापस आ गई. This is called total internal reflection. And same thing occurs here. Here जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, वो क्या होगा? इस वाटर ड्रॉपलेट के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा. वाटर ड्रॉपलेट के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा क्या चीज? एंगल ऑफ इंसिडेंस. और हमें पता है कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो लाइट उसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होगा. So that is why reflection of light occurs here. That is why reflection of light occurs here. But what happened at this point? इस पॉइंट पर हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से लेस है. क्रिटिकल एंगल से लेस है जैसे कि इस पॉइंट पर हुआ. तो that is why it gets refracted, रिफ्रैक्ट होगी और दूसरे मीडियम में आ गई. So this is how rainbow is formed. So this is a very important question, formation of rainbow and its diagram also. Clear? So I hope आपको इस clear है, clear. But still if you have any doubt you can message me. Thank you.